लक्ष्मी माता ने हमें धन दे दिया, लेकिन कुबेर महाराज के पास वीटो पावर है ना। उन्होंने बोला ओए रुको, इसको धन तो दे दिया लेकिन इसने इनकम टैक्स नहीं दिया अभी। हमने 35 जगह में गया, गड़ा हुआ धन निकाला अभी तक। अच्छा। 35 जगह में गया, उन 35 जगहों में 7 जगह पे गड़ा हुआ धन प्राप्त हुआ। ना लोगों के घरों में भूत प्रेत बहुत लगा देते हैं लोग। आप होता क्या है, आपके दिमाग में भ्रम का जाल डालना है। 20% भूत होते हैं, 20% घटनाएं सत्य होती हैं कि पूर्वजों ने आपको वरदान दिया है कि 7 पीढ़ी की गारंटी है। आप ये देख लो कि वो संपदा आप ही वो 7वीं पीढ़ी तो नहीं हो। धन को अगर आपको मिलना है तो मिल के रहेगा। आप सनोज जी से को खोजिए, सनोज जी आपको हम तक पहुंचा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूं आप सभी के साथ अपने YouTube चैनल तेज सुर्खियों में। आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे अघोर साधना, तंत्र साधना को लेकर अक्सर वीडियो बनाते रहते हैं, आज विशेष बात यह है कि आज हम प्रयागराज के संगम तट पर बैठे हैं, जहां एक ऐसे साधक जिनके साथ हमने पहले भी वीडियो बनाई है, जिनके पास अनेकों साधनाएं हैं और जिनको परम ज्ञानी कहा जाता है, आज माँ गंगा के यानी प्रयागराज के संगम तट पर उनके दर्शन हुए हैं। आज उनसे चर्चा करेंगे सिर्फ धन की प्राप्ति किस तरीके से की जाती है, अघोर साधना या तंत्र के द्वारा भी क्या धन की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरुदेव, सबसे पहले आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगण स्थिता कुछो तु सागरा सर्व सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण अंगश्च सहिता सर्व कलशस्थ समाहितम् अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि कृता आयन्तु मम शांतार्थे दिव्य दूरिता क्षय कारक दिव्य कुंभ की भारत के सभी जनमानस और आपकी चैनल से जुड़े हुए सभी धर्मानुरागी भक्तगणों को शुभकामनाएं और शुभाशीष आशीर्वाद। गुरुजी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कई लोग ये कहते हैं जिसको हम माया बोलते हैं, और माया उनके स्वप्न में आकर बोलती है कि मुझे निकाल लो, जिसको गड़ा धन कह सकते हैं सीधे सीधे, तो क्या ऐसा होता है? उस धन को किस तरीके से निकाल सकते हैं? आप इस चीज़ को ऐसे समझो, ये बिल्कुल सत्य बात है। धन और संपदाएं होती हैं। आज के समय में हम लोग कागज के रुपये पे आ गए हैं। पहले जितनी भी संपदाएं थी वह स्वर्ण द्रव्य और रजत द्रव्यों में होती थी। अब पहले धन रखने का जो सबसे सरल तरीका क्या था कि उसको घरों में बंद करके हम कहीं जा रहे हैं तो अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए हमने कुछ निशान बना लिए, अपनी डायरी में एक लिख दी कि ये निशान है, इतने कदम चल के इस जगह पे हमने धन गाड़ दिया और हम चले गए। जैसे पहले लोग व्यापार करने के लिए रत्नागिरी मुंबई जाते थे, अच्छा, कलकत्ता जाते थे जी, त्रावणकोर राज्य जाते थे, जहाँ भी समुद्र किनारे विशाखापट्टनम जाते थे, जहाँ पोर्ट होती थी, जहाँ धनार्जन के सबसे बड़े साधन होते थे। क्योंकि पहले संपदा जो थी क्या थी, वो व्यक्ति के पास, हर किसी के पास पहले सबसे बड़ा धन था वो अन्न धन था। एक राजा विक्रमादित्य हुए जिन्होंने चावल से सस्ता सोना कर दिया था। उन्होंने अपने टाइम में सोने के सिक्के चलवाए। अच्छा। लेकिन आज उनका राज्य तो नहीं है, लेकिन वो सारे स्वर्ण मुद्राएं कहाँ गई? तो पहले स्वर्ण मुद्राएं जो हैं सो विशेष मंत्रों के द्वारा कीलित करके रख दी जाती थी।
अब वो विशेष मंत्र क्या होते थे? पहले हर व्यक्ति गुरु मंत्र से दीक्षित होता था। आज जब आप सनातन के मंत्रों को मानेंगे तो आप जिसकी भी उपासना करते हो वो आपके संपदा की रक्षा करता है। जैसे आप घर से निकलते हो जी कोई विशेष कार्य करने के लिए जी। तो माता जी आपको एक टीका लगाती है। बहुत सारे लोग काले टीके लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होती थी, एक तरीके से माता जी स्वयं रक्षिका बन जाती थी। और पहले सभी लोगों के घर में कुल देवता और कुल देवी होते थे जी। तो उनसे वो लोग डायरेक्ट जुड़े होते थे, वार्ता करते थे। तो जो भी वो संपदा अर्जित करते थे वह सभी अर्जित की हुई संपदा को वो अपने कुल देवता के द्वारा संरक्षित कर देते थे। अब संपदा के अधिपति आज का समाज सिर्फ ये जानता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करो धन आ जाएगा। माता लक्ष्मी धन की स्वामिनी है, लेकिन धन के राजा कौन है? तो कुबेर है। कुबेर है। और कुबेर कौन है? भगवान शंकर के मित्र हैं। और किसके वो राजा है? तो यक्षों के राजा है। जब तक कि आप माया या धन गढ़ी हुई संपदा तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आपको यक्षराज कुबेर की कृपा नहीं हो जाए। तो यक्ष राजाय विद्महि कुबेराय धीमहि तन्नो धनाध्यक्ष प्रचोदयात्। धन के अध्यक्ष है कुबेर महाराज। अब मान लेते हमने लक्ष्मी की उपासना की, लक्ष्मी माता ने हमें धन दे दिया, लेकिन कुबेर महाराज के पास वीटो पावर है ना। उन्होंने बोला ओए रुको, इसको धन तो दे दिया लेकिन इसने इनकम टैक्स नहीं दिया, अभी इसने मेरे को तो माना ही नहीं। और यक्षराज कौन है? तो विश्व सर्वा के पुत्र है, अजर अमर है, रावण के भाई है। पहले भगवान शंकर ने उन्हें सोने की लंका दी थी, लेकिन जब रावण ने सोने की लंका और पुष्पक विमान उनकी छीन ली जी, तब पुनः भगवान शंकर ने धन का राजा यक्षराज कुबेर बना दिया और यक्षों का अधिपति बना दिया। पांडव काल में आपको मालूम है कि 4 पांडवों को यक्षराज ने जल पीने के लिए मार दिया था। इस जल में रात्रि हो जाने के बाद सनातन धर्म में हम लोग स्नान नहीं करते, क्योंकि इस जल के अंदर यक्षराज का आधिपत्य आ जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं रात्रि में नदी के किनारे नहीं जाना। दूसरे धन के स्वामी है वरुण। जितनी भी संपदाएं हैं भूमि के अंदर जी, भूमि माता और वरुणा पिता, इस भूमि के स्वामी कौन है? जल के देवता वरुण। तो जब तक कि वारुणी विद्या आपको नहीं आएगी, आप यक्षराज कुबेर की कृपा नहीं प्राप्त कर लोगे, तब तक आपको गड़ा हुआ संपदा नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि वारुणी विद्या से ही कौन सा धन है और उसका रक्षक कौन है वह आप तभी ज्ञात कर पाओगे। लेकिन आजकल गुरुदेव देखते हैं जैसे कि YouTube के माध्यम से भी, चैनलों के माध्यम से भी, कि वहाँ खुदाई चल रही थी, वहाँ से गड़ा सोना निकल गया है, इस तरीके से। देखिए, संपत्ति 2 तरीके की होती है। पूर्व जन्मम प्राप्त विद्या, पूर्व जन्मम प्राप्त नारी, पूर्व जन्मम प्राप्त कर्म, अग्रे अग्रे धावत। जी, कुछ संपदाएं आपकी है जो आपके पूर्वजों ने आपको दे रखी है, वो आपको मिलेगी। अच्छा। अगर आपके स्वप्न में आ रहा है तो आपको किसी साधक की जरूरत नहीं है। आप जिसे मानते हो पहले 6 महीना 180 दिन उसकी उपासना कीजिए, उससे ही विधि पूछिए। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे, वो बोलेगा इतने पैसे दे दो, ये कर दो, बाद में बोलेगा कि हमारी ये बात नहीं माने, इस कारण से आपका गड़ा हुआ संपदा नहीं प्राप्त होगा। संपदा अगर आपको दिख रहा है तो संपदा अगर आपको मिलना है तो उसके लिए किसी दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपके बाप दादा की संपत्ति, आपके पूर्वजों की, आपकी किस्मत की संपदा है तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए कहा कि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तार्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थ। लक्ष्मी जो होती है, लक्ष्मी पुण्याई है, वह पुण्य से मिलती हैं। अगर मेहनत करने से ही लक्ष्मी मिलती तो सबसे ज़्यादा इस कुंभ मेले में मजदूरी करने वाले लोग संपन्न होते। अगर पढ़ने से लक्ष्मी मिलती तो सारे यूनिवर्सिटी में जो बच्चे ग्रेजुएशन, PhD, MA और FRCS लंदन तक की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं वो सारे संपन्न होते। वह भी संपन्न नहीं है। तो लक्ष्मी पुण्याई है। अगर चोरी करने से लक्ष्मी मिलती तो सारे चोर
धनवान होते। अगर लक्ष्मी अगर ताकत से मिलती तो सारे पहलवान धनवान होते। लक्ष्मी मिलती है पुण्य से। आप इसका एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। आपने बिरला महाराज का नाम सुना होगा। बिरला महाराज बहुत गरीब थे। 5 रुपये का कर्ज लेकर के वह राजस्थान से निकले थे। अपने पुण्य कर्म पे और राजा बलदेव दास बिरला हुए। आज जिस अंबानी की हम बात करते हैं जी, अंबानी साहब के बारे में लोग कुछ भी गलत भी बोले सही बोले वो मायने नहीं रखता। लक्ष्मी पुण्याई है। जो कोकिलाबेन आज भी इस 80 वर्ष की अवस्था में जो तपश्चर्या और जो पूजन और जो सनातन की शक्ति को मान रहा है, उससे ज़्यादा धनवान कौन है? आप महाकुंभ में आए हो, आपको एक से एक बड़े महंगी गाड़ियों पर दिख रहे हैं। आपको सोने के सिंहासन पे, चांदी के सिंहासन पे बैठे हुए आपको दिख रहे। उस बाबा की आप शुरुआत देखिए। आप योगी आदित्यनाथ को देखिए। अजय सिंह बिष्ट उत्तराखंड का एक गरीब व्यक्ति, लक्ष्मी पुण्याई है ना, उसके पुण्य कर्म और सुकर्म से उसे गोरखपुर का पीठ मिला ना, योगी आदित्यनाथ को। अच्छा, तो लक्ष्मी पुण्याई है। आप बस पुण्य कीजिए। आपको कोई गाली दे रहा है तो उससे आपके पाप कट रहे हैं। गुरुजी, अगर बात करें अघोर साधना को लेकर या तंत्र मंत्र की शक्तियों को लेकर, क्या ऐसा भी होता है मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति है कि वो किसी निर्धन को धनवान बना दे? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो क्षणिक होता है। वह क्षणिक होता है, वह स्थायी नहीं होता। अभी मैं आपको वो ये गंगा जी से निकाल के संपदा दे दूं, क्या उससे आपकी गरीबी मिट जाएगी? वह संपदा कुछ समय में चली जाएगी। अच्छा। क्योंकि जब आपके पास पुण्य होगा तभी आपके पास संपदा। हमने किया है, हमने 35 जगह मैं गया, गड़ा हुआ धन निकाला अभी तक। अच्छा। 35 जगह मैं गया, उन 35 जगहों में 7 जगह पे गड़ा हुआ धन प्राप्त हुआ। कितने जगह? 7 जगह। 7 जगह। अब होता क्या है, नदी में मछली है, अभी मछली निकली नहीं, पहले हिस्सेदार लालची लोग आगे। अच्छा, कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। तो लोभस्य पापस्य कारणम, वह संपदा जिसके किस्मत में है अगर उसे नहीं मिल रही है तो और किसी को वह संपदा नहीं मिलेगी। कई बार लोग संपदा के लिए जीवों की हत्या भी कर देते हैं, बहुत सारी बलियां देते हैं। बस आपको गड़ा हुआ धन अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले आप अपने इष्ट को पकड़िए। आपको स्वप्न आ रहा है, आपको वह गड़ी हुआ धन दिख रहा है, आप खुद उससे वार्तालाप कीजिए। और आप हर किसी को जो आपकी संपदा है उसे मत दिखाइए। हम लालच में क्या करते हैं, कई जगह हम उस संपदा को अपने मंत्र अपनी सिद्धियों से बांध देते हैं। अगर आप उस संपदा के पास किसी को ले गए, हमें जो मंत्र आता है, हम भी तो एक सामान्य से इंसान है, हम उस मंत्र से उस स्थान को बांध देते, किलित कर देते। अब जब आप उस संपदा को निकाल लीजिएगा तो वह संपदा मिट्टी हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। अब सोने के सिक्के निकले तो सोने के सिक्के थे, लेकिन वह जो है सो मिट्टी के हो गए, पीतल के हो गए। अब उसकी कोई कीमत नहीं हुई। और हर देवता के नाम से संपदा है। जैसे अब आप समझिए, त्रावणकोर एक राज्य है, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है जी। तो हमारे देश में जितने भी राजा राज करते थे, उनकी जो संपदाएं होती थी वह राजा नहीं न होते थे, वह अपने इष्ट के सेवक होते थे। वह सारी संपदा किसकी थी? पद्मनाभ स्वामी की थी ना। अब राजा उस संपत्ति का मालिक नहीं है, राजा उस संपत्ति का संरक्षक और प्रजापालक है, वह प्रधानमंत्री है। तो जो देवताओं की जो संपत्ति होती है वह देवताओं की कृपा से ही आपको प्राप्त होगी। आप भगवत गीता में भगवान ने साफ कहा कि तुम भूत पूजोगे तो तुम भूत ही बनोगे ना, तुम प्रेत पूजोगे तो तुम प्रेत ही बनोगे ना। बिल्कुल। तुम अघोर में गए, तुम हड्डियों के माला के साथ रह रहे हो, तो मरने के बाद कोई तुम्हारी हड्डियों पे भी तो वही स्थितियां करेगा। बिल्कुल। तुम्हें मुक्ति नहीं मिलनी है,
तो धन प्राप्त करने के लिए आप उस निम्न स्तर तक नहीं गिरिए। अगर आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन है, आप अपने इष्ट को बोलिए, वो आपको खुद पहुंचा देगा। जो व्यक्ति निकाल सकता है। एक भोजपुरी की एक कहावत है, धीरे धन और सबूरे बेटा। धीरज धरने से धन की प्राप्ति होती है। ज़्यादा हम चंचल हो जाए, आज हम सोचे कि अब सारे गंगा को अपने बाहों में भर ले, तो हम नहीं ना भर सकते। बिल्कुल नहीं। लेकिन गंगा के उस आवेग को भी अपने लोटे में भरने के लिए हमको उतनी लंबी तपस्या तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आज लोग गंगा के उद्गम को गंगोत्री से जानते हैं। हमारे किताबों में लिखा है ना, गंगा जब आकाश से गिरी तो भगवान शिव के जटा में गिरी, और जटाओं से निकल के वो गंगोत्री में गिरी। तो गंगा का उद्गम तो शिव की जटा यानी कैलाश है ना। अब लोग बोलेंगे कि सरस्वती नदी तो दिख नहीं रही है, उसी तरीके से कैलाश में तो आपको गंगा नदी दिख नहीं रही है। तो क्या गंगा नदी का वजूद नहीं है? क्यों नहीं है? तो जैसे गंगा कैलाश में नहीं दिखती, वैसे ही प्रयागराज में इस त्रिवेणी संगम पे सरस्वती नहीं दिखती। उसके बाद तो अगर आपको गड़ा हुआ धन मान लेते इस भूमि के अंदर है, तो आप इस भूमि की पूजन कीजिए। यहाँ दही और चमेली के फूल को रखिए। जहाँ संपदा होगी वहाँ चमेली के फूल और दही को रखने से वह फूल हल्दी केसरिया रंग का स्वतः हो जाएगा। उसके बाद आप जिसे मानते हो, आप भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़ो, अघोरियों के फेर में मत पड़ो, आप किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति के फेर में आप मत पड़ो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बहुत सारे अघोरी या तांत्रिक दावा करते हैं इन बातों का। एक छोटी सी चीज, बड़ा सरल सा आपने प्रश्न पूछा। हम एक छोटी सी बात बोलते हैं। हमने 10 महाविद्या तंत्र साधना की 10 महाविद्याओं की साधना की है जी। तो जब मेरे इष्ट का मुझे साक्षात्कार हुआ, तो साक्षात्कार का मतलब कि इन आंखों से देखना नहीं, वह पीछे खड़ी हैं, हमारे ऊपर आने वाले हर संकट का उस समाधान करती हैं, और हमें पहले सचेत करती हैं कि इस काम को नहीं करना है, इस कार्य को करोगे तो तुम्हें दुर्घटना हो जाएगी। मैं एक घटना बताता हूँ। मैं एक जंगल में गया, वहाँ कुछ लोग खजाना निकालने वाले मुझे ले गए। मैंने बताया इसी जगह खजाना है, मैंने खजाना निकाल भी दिया, उस गुफा को खोल भी दिया। उसके बाद लोगों ने मुझे ही मारने का प्लान कर लिया, खजाने के चक्कर में। अच्छा। अब क्या हुआ, वो लोग हमने बोला ठीक है भैया, अब हमें मेरे इष्ट ने बता दिया कि बेटा है जैसे खजाना लेके निकलोगे बेटा ये लोग मार देंगे। अब क्या करें? हमने अपने इष्ट से बोला मैया मेरा इसमें तो कोई स्वार्थ नहीं, अगर मेरा स्वार्थ है तो मेरी मृत्यु निश्चित है, अब क्या करो? तो मैंने बोला ठीक है भैया, अब इस खजाने को आप लोग उठा लो, हमको लगी है पिसाव, मैं पिसाव करके आता हूँ। पिसाव करके हमको हाथ धोना पड़ेगा। अब मैं आधा किलोमीटर पहले आया है, जिन लोगों ने उस खजाने को उठा के लेके आए थे, जिनकी प्लानिंग थी, वो सारे लोग अंधे हो गए। अच्छा, सभी लोग अंधे हो गए? सभी लोग अंधे हो गए। फिर वो भाग के आए कि बाबा ये क्या हो गया? मैंने बोला देखो वहाँ का जो देवता है वो मान नहीं रहा है, वो मान नहीं रहा है आपको संपत्ति देने को। तो जो संपदा आपने जहाँ से उठाई है आप वही उस संपदा को रख के चले आइए। जब वो लोग वहाँ संपदा को रख के आ गए तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। सच्ची घटना है? सच्ची घटना है, आप बताता हूँ। और उत्तर प्रदेश की ही एक जंगल की घटना है। तो अब आप दूसरी चीज समझ जाइए। अब जो यहाँ पर जो विषय आया, अब हुआ क्या, अब आप बहुत ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि उनके मन में क्या स्वार्थ आ गया कि एक बार तो बाबा ने इस खजाने को निकाल दिया, यह बहुत खजाना है, अब पुनः मैं उस खजाने को हम निकाल लेंगे और बाबा अगर मर जाएगा तो हमको किसी को खजाना बांटना नहीं पड़ेगा। तो लालच पूरी बला है। अब उसके बाद जैसे ही कोई खजाना निकालने की हमसे बात करता है, मैं साहब बोलता हूँ बेटा अगर हमको खजाना निकालने आता तो हम थोड़ी भीख मांगते, हम मांग के खाते। क्या है? तो ज्ञान है, उस ज्ञान का सदुपयोग और दुरुपयोग आपके हाथ में है। यह पानी है, इसके पीने से प्यास भी बुझ जाएगी
और इसमें डूबी लगाएंगे तो मर भी जाएंगे। बिल्कुल। अब उसी तरीके से ज्ञान है, आप उसका सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग करते हो। तो अब आपको एक दूसरी चीज, तो सबसे बड़ी चीज है, अगर आपको आपकी किस्मत में संपदा है, खजाने हैं, आप परेशान मत हो। जो जानेगा ना, जिसको निकालने आएगा वो खुद बता देगा, बशर्ते आप अपने इष्ट को पकड़े रहो। आप दुर्गा जी को मानते हो, दुर्गा जी को पूजते रहो। काली को मानते हो, काली को पूजते रहो। हनुमान जी को मानते हो, हनुमान जी को पूजते रहो। जिस दिन वो निकलने का प्रारब्ध आपकी किस्मत में होगा, स्वयं आके वो शक्ति निकलवा देगी। क्योंकि हमारे पूर्वज क्या कहते हैं, हमने 7 पीढ़ी का प्रबंध कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पूर्वजों ने आपको वरदान दिया कि 7 पीढ़ी की गारंटी है। अब ये देख लो कि वो संपदा आप ही वो 7वीं पीढ़ी तो नहीं हो। तो दूसरी चीज क्या है, इस मेले में आए हैं, हजारों लोग आए हैं। जब आप किसी व्यक्ति को दर्शन कर रहे हैं, अब आपको एक छोटी सी चीज है, आप जहर का कोई रंग होता है क्या? नहीं। और पानी का कोई रंग होता है क्या? वैसे ही साधु है। तो ज्ञानी को ज्ञानी मिले, मिले नीच को नीच। याद रखिए, अगर आप ज्ञानी हो तो आपको ज्ञानी से मुलाकात होगी, और आप नीच विद्या को सिद्ध करना चाहते हो तो आपको कौन मिलेगा? नीच। आप बहुत सारे लोगों को आज के समय में भूत पकड़ लेता है, मैंने देखा। बहुत सारे भूतों को मैंने ठीक भी किया। अब मुझे आज तक शिवाजी महाराज का कहीं भूत नहीं मिला, महाराणा प्रताप का कहीं भूत नहीं मिला, रानी पद्मिनी का कहीं भूत नहीं मिला। ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल। अब भूत हो क्या रहा है, जब लोग भूत झड़वाने आते हैं तो हमने देखा 80% लोगों को भूत नहीं पकड़ा होता। फिर क्या होता है, यानी सब वो साइको है, मनोविज्ञान है। अब घर में पीड़ित हो गए, उन्होंने देखा सर को हिलाना, ऐसे हिलाने से थोड़ी भूत है भाग जाएगा। हाँ। थोड़ी सी सर्दी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारे लोगों को भूत पकड़ लिया। अब बॉर्डर पे बहुत सारे शहीद हुए वीर। हाँ। उन वीरों का तो भूत नहीं दिखता, जो अकाल मृत्यु मरे हैं। आप ध्यान देना, लोगों के घरों में भूत प्रेत बहुत लगा देते हैं लोग। आप होता क्या है, आपके दिमाग में एक भ्रम का जाल डालना है। 20% भूत होते हैं, 20% घटनाएं सत्य होती हैं। क्योंकि अगर भगवान है तो भूत भी है, आप उसको नहीं काट सकते। क्योंकि आत्मा परमात्मा की सबसे छोटी इकाई आत्मा है। लेकिन अब हर दूसरे व्यक्ति को कोई भूत पकड़े हुए है, किसी को कोई नजर करा दिया है, किसी को किसी ने प्रेत करा दिया है, तो आप इसके जड़ में जाइएगा तो आपके कुल देवता, आपके माता पिता दादा दादी ने किसी को वचनबद्ध करके आपके घर में एक चौकीदार बैठा रखा है। अगर आप उस चौकीदार को मानते हो तो चौकीदार ही आपको गड़ा हुआ धन भी दिलाएगा, और चौकीदार ही जो है सो आपको भूत प्रेतों से बचाएगा। और जो वचनबद्ध है, क्योंकि आपके बाप दादा जो कितने पीढ़ी पहले उनको मना के लाए और उनसे वचन लिया कि जब तक कि हमारे घर में हमारे बाल बच्चा आपको पूजते रहेंगे तब तक आप हमारी रक्षा करेंगे। तो देखिए बाबा जी ने जिस तरीके से बताया है, सरल शब्दों में, जो गड़े धन की आशा करते हैं और धन की प्राप्ति के लिए तांत्रिक या अघोरियों के पास जाते हैं, तो गड़ा धन किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। और बाबा जी हमारे चैनल के माध्यम से हम आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आप प्रयागराज आइए, यहाँ करोड़ों संत आए हैं, उनके दर्शन कीजिए। उसमें हिमालय से आए हुए मेरे गुरुजी भी हैं, जो हजारों वर्ष के संत हैं। हमारे गुरुजी कभी किसी के सामने नहीं आते, तो
बस आप दूर से देखिए, आग छूने की चीज थोड़ी है, नहीं है। आग को दूर से ताप के ऊर्जा लीजिए। यह संत आपके धन के संरक्षक हैं, इनका सम्मान कीजिए, इनका आदर कीजिए। एक छोटा सा प्रश्न आप सबके मन में, आप अगर उनकी परीक्षा लेने जाओगे तो क्या अगर उनके पास ज्ञान है तो उन्हें ज्ञात नहीं होगा कि ये मेरी परीक्षा लेने आया है? बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तो मैं जान रहा हूँ तो मैं आपके साथ खेल नहीं कर सकता, बिल्कुल। मैं आपसे आनंद नहीं लूंगा, क्योंकि हम जिसको मानते हैं ना वह साधारण शक्ति नहीं है, वह परम शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। जैसे आप ध्यान दो, इस संसार को आज भी हमारा साइंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मानता है। शॉर्ट में हम उसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रह्मा विष्णु महेश कह दे तो क्या गलत है? क्रिया तो वही है। तो इसीलिए गड़े हुए धन को अगर आपको मिलना है तो मिल के रहेगा। आप सनोज जी से को खोजिए, सनोज जी आपको हम तक पहुंचा देंगे। अब आप लोग कहेंगे बाबा जी आप अपना नंबर दे दो, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। हजारों लोग बैठे टीवी पे विज्ञापन दे रहे हैं। कहा जाता है निरंतर अध्ययन को अध्यात्म कहते हैं। अगर आपको पहले कंकड़ मिलेंगे, फिर पत्थर मिलेंगे, फिर हीरे मिलेंगे, उनमें आपको पहचान करना पड़ेगा। अगर आपकी किस्मत में है हीरा मिलना तो मिल के रहेगा। तो देखिए बाबा जी ने बहुत अच्छी बात बताई है धन को लेकर। जो धन की प्राप्ति करना चाहते हैं या गड़ा धन किस तरीके से निकाल सकते हैं, इन सभी बातों को लेकर आज बाबा जी से हमने चर्चा की है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए अघोर साधना, तंत्र साधना की वीडियोस हम अक्सर बनाते रहते हैं। हमारे हर एक वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जब तक हम आप लोगों के लिए अगली वीडियो लेकर आते हैं तब तक आप सभी दर्शकों को हर हर गंगे, जय श्री महाकाल।